आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। इनके अंदर हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करके उनकी वैल्यूज लेनी हैं और जो इंसर्ट करने हैं हमने वो A1, A2, A3, A4 और A5 हैं और फिर हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करके यहाँ पे फिट करना है। तो हम इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे इस सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू से, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस हैं। एक तो इसकी वैल्यू 25 है और दूसरा नंबर ऑफ टर्म हमें बड़ी आसानी से पता लग सकता है और वो है हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसका मतलब है कि 7th टर्म की वैल्यू 25 है और अगर हमें टर्म और उसकी वैल्यू अगर पता हो तो हम यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह की सिचुएशन को डील कर चुके हैं। और अगर हम रिमाइंड करें तो यहाँ पे मैंने एक सवाल पेस्ट किया है और इसके मुताबिक यहाँ पे लिखा है कि 4th टर्म इज 5। ठीक है, तो हमने उस सवाल में भी जाके इधर ही से स्टार्ट लिया था और इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई किया था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट वाला n है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आता है, यानी यहाँ पे 4 आएगा और जो 5 है वो an की जगह आएगा। तो इस सवाल को अगर हम यहाँ से ख़त्म करें और अपने इस मौजूदा सवाल पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 7th टर्म 25 है। तो इसका मतलब है कि ये जो an है इसकी जगह 25 आएगा और ये जो n यानी नंबर ऑफ टर्म है ये 7 लिखा जाएगा। जब यहाँ पे 7 लिखा जाएगा तो ऑफ कोर्स हमें 6d मिलेगा और ये जो a होता है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास इस सीरीज में मौजूद है 10। तो इसका मतलब है कि हम यही फार्मूला अप्लाई करके इस सवाल को आगे चलाएंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे A1 हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म 10 है और A7th की वैल्यू 25 है। तो हम इसके ऊपर यही फार्मूला लगाएंगे जो आप यहाँ पे रेडिश देख चुके हैं। दोबारा यहाँ भी लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे जो है n-1 का मतलब है कि 7-1 6d आ गया और जो टोटल इसकी वैल्यू हमारे पास है यानी an वो 25 है और a1 जो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है वो 10 हमने यहाँ पे फीड कर दी। तो यहाँ पे आप इस फार्मूला को लिख के फिर उसकी वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये कर दी और अब हम d की वैल्यू आसानी से ले सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ भेज के। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू हासिल कर ली। अब हमने इनकी वैल्यूज हासिल करनी है A1, A2, A3 और A4 और A5 की। तो यहाँ पे एक जनरल रूल आपको मैं बताता चलूँ कि हमने हमेशा यही देखा है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके अंदर एक फिक्स्ड डिफरेंस को इस फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाते हैं और हमें अगली से अगली
जो वैल्यू है वो मिलती जाती है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जब हम इस फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगली वैल्यू लेने के लिए हमने डिफरेंस को इस वैल्यू में ऐड नहीं करना बल्कि दोबारा 10 में ऐड करना है, लेकिन इस दफा जो डिफरेंस होंगे वो 2 हो जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उन डिफरेंस की अमाउंट ज्यादा हम करते जाएंगे, लेकिन ऐड हम हमेशा इस फर्स्ट टर्म के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पे A2 की यानी कि A1 की वैल्यू हासिल करने के लिए हमने A1 प्लस D यानी फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस को ऐड किया तो हमें A1 की वैल्यू मिली। इसी तरह A2 की वैल्यू हासिल करने के लिए हम अब A1 की वैल्यू में डिफरेंस को ऐड नहीं करेंगे बल्कि दोबारा 10 के अंदर डिफरेंस की तादाद को बढ़ा के 2 करके हम A2 की वैल्यू हासिल करेंगे। इसी तरह अगली वैल्यू हासिल करने के लिए हम डिफरेंस की तादाद को और 1 बढ़ा देंगे और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम डिफरेंस में 1 ऐड करके हमेशा फर्स्ट टर्म के अंदर ही उसको ऐड करके अपनी वैल्यू हासिल करते जाएंगे। तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे भी हम यही करेंगे। जो A5 है उसकी मालूम करने के लिए हम एक और D बढ़ा देंगे तो 4D हो जाएगा, और अगर हमने A6 यानी A5 की वैल्यू हासिल करनी है तो हम एक और D को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन हमेशा इन डिफरेंसेस को आपने बढ़ाना है, हमने फर्स्ट टर्म को इसके अंदर चेंज नहीं करना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ही रहेगी सब के अंदर, और इस तरह हम इन जो A1, A2, A3, A4, A5 हैं इनकी वैल्यूज़ को हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट में डाल के हम कहेंगे कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस की सीरीज़ है।